श्री गणेशादेव श्री गणेशादेव श्री गणेशादेव श्री गणेशा श्री गणेशादेव श्री गणेशादेव श्री गणेशा। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज गणेश चतुर्थी तो मन गई है, सुबह से मना ही रहे हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार था। आई होप आपने अच्छे से मनाया होगा। मेरा ब्लॉग आता है रात में, तो कल मैंने वैसे कर दिया था, बट कोई ना, आज गणेश चतुर्थी है तो एक ब्लॉग तो फिर भी बनता है। गणेश जी के बारे में ही कुछ बात कर लेते हैं। हमारे घर में पूजा हो गई है, हमने अच्छे से कर ली है। आप लोगों ने कैसे की, कहाँ गए थे आप, किस मंदिर में गए थे, ये भी सब आप बताइएगा कमेंट्स करके। हमारे यहाँ माधोपुर में तो है ही त्रिनेत्र गणेश जी का बहुत ही अच्छा मेला बढ़ता है और बहुत ही अच्छा मेला चल रहा है। मैं तो नहीं गई, मैं मेलों में कम ही जाती हूँ क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ नहीं, मतलब बस की नहीं है मेरी भीड़ भाड़, ये समझ लो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं घर पे ही पूजा करती हूँ। हमारे घर पे पूजा हो चुकी है। बाकी आप लोगों ने कैसे किए, क्या क्या किया, किसी का व्रत भी है, होगा व्रत है क्या, अब तो निकल गई ना, अब तो 8:20 पे ब्लॉग हो रहा है मेरा, तो होगी। आपने पूजा भी कर ली होगी, व्रत भी किया होगा, वो भी ओपन कर लिया होगा। तो आज चलिए थोड़ा सा गणेश जी के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी अभी शाम तक तो, रात तक तो है ही ना। आज का दिन और रात तो पूरी चलेगी, कल दूसरा ब्लॉग देखा जाएगा। तो हमने गणेश जी की पूजा की है, आप लोगों ने कैसे की है वो आप बताना। और गणेश जी की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि गणेश जी का इतना महत्व क्यों है। जैसे कल भी बताया मैंने कि गणेश जी देवताओं के भांजे हैं, मतलब श्री कृष्ण भगवान के जो, जैसे पार्वती जो माता थी, जो श्री कृष्ण भगवान की बहन लगती थी, तो वो उनके भांजे हुए। तो भांजे को तो सबसे ज़्यादा मान दिया जाता है, और गणेश जी देवताओं के भांजे थे, तो वो तो बहुत ही पूजनीय है, बहुत ही वंदनीय है। और गणेश जी की महिमा यूँ भी है कि गणेश जी ने जो काम किए हैं ना, बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। और कैसे मतलब वो पैदा हुए, कैसे मतलब उनका जन्म हुआ, आज उनका बर्थडे है, कैसे मतलब कहते हैं कि ना गणेश जी को मतलब गणे माता पार्वती के उपटन से, मतलब जो उपटन लगाती है ना महिलाएं नहाने से पहले, उससे मतलब मूर्ति बनाई थी और उसमें प्राण जान डाल के फिर आह्वान करके, और वैसे गणेश जी को बनाया गया था। तो गणेश जी को जब बनाया गया था तो शंकर जी को पता नहीं था। शंकर जी तो कहीं बाहर गए हुए थे, और पार्वती जी ने मतलब ऐसे उनका निर्माण किया था। और बाद में जो उनमें जीव पड़ गया, तो उन्होंने जब उन्हें माँ बोला, तो वो उपटन तो हो ही गया था उनका। तो बाद में क्या, स्नान करते ही हैं, तो पार्वती जी को भी स्नान करने जाना था। तो उन्होंने कहा कि, वो गणेश जी ने बोला, माता जी बोलो अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो माता ने बोला, अभी तो फिलहाल बेटा आप ये करो कि आप दरवाजे पे खड़े हो जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना, क्योंकि मैं स्नान कर रही हूँ। तो गणेश जी तो थे ही आज्ञाकारी, उन्होंने कहा ठीक है माता, आपकी जैसी आज्ञा, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। बट उन्होंने ये नहीं उन्हें बच्चा बुद्धि, उन्होंने नहीं समझा कि भाई पिताजी हैं जो शंकर भगवान, वो तो आ सकते हैं कभी भी। बट उन्होंने क्या किया, शंकर भगवान जैसे ही आए अंदर जाने लगे। शंकर भगवान को पता भी नहीं था कि ये मेरा ही पुत्र है। तो जैसे ही वो अंदर जाने लगे, उन्होंने उनको रोक लिया। तो गणेश जी से उन्होंने बहुत कहा, मुझे जाने दो भाई, मेरा ही घर है, मेरी पत्नी है अंदर, तो मुझे जाने से क्यों रोक रहे हो। तो नहीं, गणेश जी हट पे हो गए। तो शंकर भगवान ने क्या, उनका गला काट दिया, मतलब वार कर दिया त्रिशूल से, तो उनका गला कट गया। तो बाद में पार्वती को जब पता पड़ा, और शंकर भगवान को भी पता पड़ा, पार्वती ने जब बताया तो हमारा पुत्र था, तो शंकर भगवान को बहुत मतलब दुख हुआ। फिर बाद में उनके क्या, मतलब जीवित, तो पार्वती ने कहा इसे जीवित तो करो। अब जीवित तो कैसे करें, मतलब कोई जैसे, फिर बाद में कहा गया है ऐसा कि जो पहला मतलब इंसान या कोई भी दिखे, उसका सिर काट के लाना था। तो इतना मैं भी नहीं जानती ज़्यादा, बट उनके गजानन, मतलब गणेश जी को जो गज, मतलब हाथी को गज बोला जाता है, तो उनका सिर लगा दिया गया था, इसीलिए इनको गजानन भी बोला जाता है, गणेश जी बोला जाता है इनको। और एक दंत, इनका एक दांत भी मतलब इनका टूटा रहता है, इसलिए इनको एक दंत वाला बोला जाता है। और मूषक इनका वाहन रहता है, मतलब चूहा। और मोदक इनको बहुत पसंद है, दूब इनको बहुत पसंद है, हरी जो घास होती है, क्योंकि हाथी को देखना, हाथी को जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ें, तो इनको दूब भी बहुत पसंद है। और हरा कलर इनको बहुत पसंद है, मतलब गणेश जी को। बाकी सिंदूरी और लाल भी इनके उसमें लिया जाता है काम में, बाकी हरा ज़्यादा है।
तो वैसे तो आज चतुर्थी मन गई है, बट ब्लॉग बनाना था तो थोड़ा बहुत हम चर्चा कर लेते हैं इसकी, कि गणेश जी जैसे मतलब हर पुत्र हों, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन उन्हें करना चाहिए। गणेश जी ने देखो अपनी माता की आज्ञा के लिए वो हर शिव जी तक से भिड़ गए, जबकि वो तो उनके पिता थे। हालांकि वो जानते नहीं थे, जानते तो ऐसा नहीं करते, बट उनका फर्ज उन्होंने निभाया। अगर हर बेटा ऐसा हो जाए ना, अपने माँ बाप की आज्ञा पालन करने वाला, जैसे माँ बाप कह देना कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे रहना है, तो वास्तव में इंसान बहुत तरक्की कर जाए, बहुत आगे। ऐसे संस्कार होने चाहिए। मतलब गणेश जी का चतुर्थी का ब्लॉग है, बट इसका आधा और भी हम ले लेते हैं, इसको मोटिवेशनल बना देते हैं कि जैसे गणेश जी ने अपना फर्ज निभाया था ना, मतलब उन्होंने पूरी दुनिया अपने माँ बाप को मानकर उन्हीं की परिक्रमा की थी, क्योंकि ये सही है। हमारी पूरी दुनिया अगर देखी जाए ना, तो हम इधर उधर खुशी ढूंढते फिरते हैं, बट माँ बाप की खुशी में जो खुशी मिलती है ना हमें, वो कहीं नहीं मिलती। कभी अपने माँ बाप के लिए जी के देखिए, अपने माँ बाप की खुशी के लिए जी के देखिए, उनके सपनों के लिए जी के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी आपको मिलेगी ना, वो रियली में आप उसको देखकर मतलब ये होगा कि आपको ये लगेगा कि नहीं, मैंने ज़िंदगी में कुछ कमाया है। माँ बाप की खुशी अगर पूरी करके देखेंगे तो चतुर्थी थी आज, तो हमने थोड़ा गणेश जी का भी लिया, थोड़ा ऐसे भी मोटिवेशनल इसको बना दिया। तो आज के लिए ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज ज़्यादा क्या ही बोलूँ, चतुर्थी तो निकल गई, शाम और रात हो गई। 8:20 पे ब्लॉग आ रहा है मेरा ये, तो ऐसे बन पहले ही गया, बट पब्लिश तो 8:20 पे ही होता है, तो वही बोलना पड़ेगा। तो आज के लिए ज़्यादा नहीं केयर। और आप कोई हमारे रणथंभौर में आए हैं, सवाई माधोपुर में, जो अगर सवाई माधोपुर के कोई हैं, अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग कहाँ से हैं। अगर माधोपुर के हैं तो पक्का बताइएगा कि आपने मेला देखा, कैसा हुआ। मैं तो गई नहीं, बताना। बाकी इस बार तो बारिश बहुत हो रही है, तो थोड़ा दिक्कत भी हुई होगी, बट अब थोड़ा ठीक है मौसम, तो चल गया मेला। गणेश जी कृपा करते हैं। और एक हमारे गणेश जी की ये और खासियत है कि अभी मेला है, ठीक है, अभी तो इस बार तो पहले भी बारिश हो रही है, बट अगर है ना बारिश नहीं भी होती, तो जब मेला ख़त्म होता है ना दूसरे या तीसरे दिन, तब पक्का बारिश आती है। मैं ये कितने सालों से, छोटी से बड़ी हो गई तब से देख रही हूँ कि गणेश जी के मेले के बाद हमेशा बारिश आती है, क्योंकि वहाँ पे जो कचरा वगैरह हो गया होता है ना, उसकी सफाई के लिए बारिश होती है। ये करिश्मा मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इस बार भी देखना होगा, हमेशा जन्माष्टमी को भी होती है, बाकी गणेश जी के मेले की बात तो हमेशा हुई है बारिश। और बाकी एक उसमें मैंने बताया भी था अपने ब्लॉग में, अगर आपने देखा हो तो सर्च करना, देखना कि उसमें है, उसका टाइटल है ऐसा मेला आपने कहीं नहीं देखा होगा। बचपन में मुझे मम्मी ने कैसे मुझे मेला दिखाया था गणेश जी का, वो मैं इसमें मेंशन करूँगी ब्लॉग में, वो भी देखना आप। कि ना भीड़ भाड़ मुझे क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि मम्मी ने मुझे ऐसे ही पाला है हमेशा, मतलब ज़्यादा बाहर नहीं जाने दिया है, घर पे ही रखा है, सेफ्टी से रखा है। तो उसके वो फिर ऐसी सोच हो गई, तो मेले में नहीं, बचपन में तो फिर भी जिद करते थे, अब तो मन भी नहीं होता। बाकी हमें पता है गणेश जी कैसे हैं, बहुत पावरफुल है हमारे यहाँ के, बहुत फेमस हैं। त्रिनेत्र गणेश जी बोलते हैं, जिनको 3 नेत्र हैं गणेश जी के, वो मंदिर बहुत फेमस है हमारा। और जो हमारे सवाई माधोपुर में अभी ये मेले में आप आए हैं या नहीं आए, तो मुझे नहीं पता, कमेंट्स में बताइएगा। बट कभी आपको टाइम मिले तो मेले की बात भी आप आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा मंदिर है और हर मनोकामनाएं पूरी होते हैं। किसान लोग तो यहाँ हमेशा अपनी फसल की कामनाओं के लिए आते हैं, और शादी ब्याह में तो चलते ही हैं, तो कार्ड जाते ही हैं सबसे पहले। तो आप भी कभी आइएगा माधोपुर में, हमारा बहुत फेमस मंदिर है। शायद वहाँ म्यूजिक बज गया है, ज़्यादा बोलूँगी कॉपीराइट आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गणेश जी महाराज। मेरा ब्लॉग यहीं फिनिश करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।